मेहनत का फल मीठा होता है, आपने भी अक्सर सुना होगा। लोग अक्सर ये बात कहते हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो एक नई स्टडी आई है, उसमें यह दावा किया गया है कि ज्यादा सोचने, चैलेंजिंग असाइनमेंट करने से दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और फिर लोग खुद पर काबू नहीं रख पाते और बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। हुसैन, मतलब ये है कि मेहनत का फल मीठा भले ही हो, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है वो कई बार नेगेटिव इमोशंस लेकर आता है। वैसे इन दिनों तो बिना मेहनत किए ही लोग आंखों में तूफान लिए घूमते हैं, बात बात पर तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं। बांग्लादेश की तस्वीरों को देख लीजिए, लाख कोशिशों के बाद भी विरोध की आग है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। सबने देखा कि कैसे हंसता खेलता एक देश नफरत के शोलों से जल रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, ठीक बात कह रही हैं। सिस्टम के खिलाफ गुस्सा तो नॉर्मल है, लेकिन उस एग्रेशन को कंट्रोल ना कर पाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, ये सही नहीं है। श्रुतिका, ऐसे हालात पर एक शेर याद आ रहा है, बेकार ये गुस्सा है, क्यों उसकी तरफ देखो, आईने की हस्ती क्या, तुम अपनी तरफ देखो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मामला कहीं का भी हो, ये देखना होगा कि किसी की मनमर्जी से इंसानियत शर्मसार ना हो। और ये भी तो समझने की जरूरत है मीनाक्षी कि इस तरह की नाराजगी से नुकसान अपनी ही सेहत को होता है, क्योंकि एंगर लगातार बना रहे तो उसका इफेक्ट शरीर के वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ता है, बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, इम्यून सिस्टम बिगड़ता है, साथ ही साथ हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि कब हाइपरटेंशन के मरीज बन जाते हैं। और आखिर में फल ये मिलता है कि ऐसे लोग डिप्रेशन की गिरफ्त में चले जाते हैं, जबकि जरूरी ये है कि गुस्सा हो, नेगेटिव इमोशंस हो, इससे खुद को आजाद कर लिया जाए। अब मन शांत रखने, जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए तो देखिए योग और मेडिटेशन की शरण में आना ही होगा, और तभी इमोशंस पर काबू भी पा सकेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। और इसके लिए करना क्या होगा, ये योग गुरु स्वामी रामदेव ही बताएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। नंदी को रोटी खिलाने से भी कुछ फायदा होगा। स्ट्रेस तो ये गाय जो है ना, इसमें बड़ी पॉजिटिविटी होती है। ये हमारा बड़ा नंदी और ये छोटा नंदी है हमारा। स्वामी जी, घर में इतनी जगह नहीं, वरना एक गाय रख लेते। और इनको अभी एला बेला से काम चला रहे। अरे छोटी वाली है, इसको छोटी सी जगह में आ जाती है ये, और जो है ये छोटी सी जगह में आ जाती है, और ये जो है बड़ी अच्छी वाली गाय है ये। और जो है इसके स्पर्श करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से पॉजिटिविटी मिलती है। ऐसे ही जो है हवन करने से, ये जो हवन हो रहा है, जब हम हवन करते हैं और हवन करने मात्र से मन शांत हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जब हम स्वाहाकार के साथ गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के साथ हवन करते हैं, और ऐसे ही आओ बेटू, ये देखो, ये तो बड़ी अद्भुत बेटी है, आप करो इधर आ जाओ। और लक्ष्मी, इसकी माने कविता ने 44 वर्ष की आयु में कैंसर को हराया और लक्ष्मी को धरती पर उतारा। ये है पॉजिटिविटी का, ये है सकारात्मक सोच का और पुरुषार्थ का परिणाम, जो यहाँ पर कविता और लक्ष्मी है। शंखनाद से पूरा वातावरण ही पॉजिटिव हो जाता है। इधर ये सिरोधारा और ये जो सिराभ्यंग चल रहा है, ये भी बड़ा ही जबरदस्त है। नारियल के तेल से, इसके लिए बेटा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, कर लो। हाँ तो अभी इनको भी मुझे ही डायरेक्शन देना पड़ रहा है कि इनको भाई करना है। तो ये सिरोधारा, जिसमें बादाम रोगन से, गाय के घी से,
दूध से, तक्र से और क्षीर से, और ये जो सिर पर अभ्यंग है सहज होकर के आप सांसों, जिसका अभ्यंग हो रहा है वो भी सहज सांसों पर ध्यान दे मात्र। इसको दृष्टा ध्यान बोलो, साक्षी ध्यान बोलो, गुणातीत भावातीत प्रेक्षा विपश्यना ध्यान बोलो। सांसों पर ध्यान करें और ऐसे अभ्यंग करें, और ऐसे सिर पर बादाम रोगन से, नारियल के तेल से, नहीं तो अपने घर में सरसों का तेल, गाय का घी, उससे अभ्यंग करने मात्र से एकदम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। और जो है ये जल नीति और सूत्र नीति, ये भी बड़े अद्भुत है। ये इससे भी जो अंदर सिर का, माथे का भारीपना वो दूर होता है। और ये सारी चीज़ें बताने के पीछे का प्रयोजन एक ही है कि हम वापस योग की ओर मुड़े, अपने पूर्वजों से जो हमने विरासत पाई है उधर मुड़े। नहीं तो जैसे आप उदाहरण दे ही रहे थे, ये चारों तरफ समाज में जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये इसमें शीर्षासन बड़ा जबरदस्त है। चारों तरफ समाज में वायलेंस है, वार है, क्रुएल्टी है, हेट है, एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंस है। और फिर ये जो विद्रोह, बगावत, और चारों तरफ खून खराबा, सड़कें लहूलुहान हैं, और घमसान मचा हुआ, घमासान घरों में एक दूसरे के प्रति भी अविश्वास, और भाई भाई, पति पत्नी, सास ससुर, देवरानी जेठानी में, ये सब हमारे 99% बीमारियों का कारण भी हमारा घर का वातावरण ठीक नहीं है। जो शीर्षासन कर सके बहुत अच्छी बात है। शीर्षासन, ये सर्वांगासन और अनुलोम विलोम, और फिर अभी हम अभ्यास करवाएंगे सूर्य नमस्कार। वह भी रिदम के साथ प्रतिदिन किया जाए, उसका अप्रतिम फायदा है। ऐसे ये जो इतना न कर सके वो यहीं से शुरू कर ले। ऐसे इधर आओ, मेरे साथ करो, सूर्य नमस्कार करो। लक्ष्मी जी, आप तो योग ना होता ना तो। अच्छा स्वामी जी, ये समझना बड़ा मुश्किल है। कनाडा में रहते कहाँ? सियाटल, अमेरिका में रहते। इधर करो बाबू, चलो इधर करो, 2 दिस। ये सियाटल से, अमेरिका से आई। इसकी माँ ने कैंसर को हरा करके, चलो इस लक्ष्मी को धरती पर उतारा। चलो बाबू, ये करो ऐसे। हाँ जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये समझना बड़ा मुश्किल है कि लोगों को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। आपने इतने सारे उपाय बता दिए, अगर वो भी ना मिले तो हर गली मोहल्ले में ऐसी छोटी सी प्यारी सी लक्ष्मी तो हर जगह है, जिसे देखते ही सारा गुस्सा, सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन छू मंतर हो जाता है। और स्वामी जी, किसी ने सुलगाया नहीं कि बहुत सारे लोग बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह से फट पड़ते हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे थे, आगजनी, तोड़फोड़, खून खराबा, कत्लेआम, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। स्ट्रेचिंग, यॉगिक, जॉगिंग आपने करवा दी स्वामी जी, अब सूर्य नमस्कार आप करवा रहे हैं। लेकिन ज़रा लोगों को समझाइए कि ये गुस्सा किस तरह से उनका खुद का नुकसान कर रहा है और उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। तो देखो, लक्ष्मी को गिफ्ट जो भी मिल गया, लोगों कुछ में लग गुस्सा रहा है। फूटता है, आक्रोश, जब देखो तब लोग उबलते रहते हैं। तो ये कारण क्या है? कारण है व्यक्ति ने अपना आपा खो दिया, अपनी निजता से हट गया। इसलिए भगवान बुद्ध कह रहे हैं, अपा दीपो भव, आत्मदीपो भव। उपनिषद कह रहे, उत्तिष्ठत जाग्रत, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व। तो देखो, जो कर सके वो तो ये करना, योगिक, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, नहीं तो ताड़ासन, तिर्गत ताड़ासन, कहीं से शुरुआत तो करो। ऐसे करेंगे ना, ऐसे, इससे मन शांत हो जाएगा। व्यक्ति आत्म केंद्रित नहीं रहा है, बाहर इतना ज़्यादा खो गया है मायावी दुनिया में, वो स्वयं से, अपनी निजता से कहीं इतना नीचे आ गया है।
निचता से नीचे आया तो नीचता में पहुंच गया। ऊंच नीच के भेदभाव को हम नहीं मानते, हम तो एकत्व के अस्तित्व के सामंजस्य के वननेस को एग्जिस्टेंस हार्मनी ब्रदरहुड के उपासक हैं। और अब देखो, एकाग्रता खंडित होती है तो व्यक्ति जब दूसरे को दूसरा देखने लगता है, द्वितीयात् भयमस्ति, दूसरे से ही भय है, दूसरे के लिए ही दूसरा जब किसी को मानते हैं तभी युद्ध करते हैं। जब ये मानने लग जाए, और जो कि हकीकत है, इस जीवन का और जगत का शाश्वत सत्य है कि सबके भीतर एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा खुदा अल्लाह ऑलमाइटी, कोई वाहे गुरु अकाल पुरख, तो फिर कहाँ कोई ये नफरत, ये घृणा या आक्रोश। तो आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, जीवन की इस सम्यक दृष्टि को हमारे शास्त्रों में ऐसे कहा कि आत्मवत सर्वभूतेषु अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम जोड़े चुक पाने। तो ये जो अभ्यास करवाते हैं ना, ऐसे धीरज के साथ किया करें, धीरज के साथ, निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ जब ऐसे करेंगे तब अपने आप ही जीवन रूपांतरित हो उठेगा। और जीवन का गुस्सा, अब गुस्सा उतारना ही है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की पिटाई करते हैं। और आजकल तो कुछ मनोवैज्ञानिक इतने बावले मूर्ख हैं, बोले आदमी को गुस्सा है तो तकिया पीटो, बिस्तर पीटो, दीवारें पीटो, माथा पीटो। ऐसा नहीं, गुस्सा है तो ये दंड लगाओ, ऐसे, ये ऐसे करो, गुस्सा है तो ये करो, ऐसे करो, और ज्यादा तेजी से आ रहा है तो और ज्यादा तेजी से ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, ये और ऐसे तो तेज क्या होता है ना स्वामी जी, तो और तेजी से कर दो, ये कर लो। इंसान बुरी आदतें जल्दी सीखता है और अच्छी आदतें बनाए रखने के लिए उसे हर दिन प्रयास करना पड़ता है। स्वामी जी, इस वक्त करीब करीब पूरी दुनिया में अनकंट्रोल्ड एंगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, चाहे वो यूक्रेन रशिया का क्राइसिस हो, इजराइल ईरान हमास हिजबुल्लाह क्राइसिस हो। अब इस पर तो वर्ल्ड लीडर्स को सोचने की जरूरत है, लेकिन जब गुस्से में आदमी होता है तो उस वक्त वो करे क्या और क्या ना करे ताकि गुस्से पर काबू पाया जा सके। तो देखो, दो बातें एक साथ बता रहा हूं मीनाक्षी जी। एक तो सुबह सुबह दौड़ लगाओ, दंड बैठक लगाओ, गुस्सा जो है, आक्रोश, अपने भीतर का शौर्य, अपने भीतर की वीरता पराक्रम, अपने भीतर का जज्बा दौड़ने में लगाओ ना, खेलने में लगाओ, अलग अलग प्रकार के गेम्स, इनको इतना बढ़ावा मिलना चाहिए हर गली मोहल्ले में। शाम को 5-6 बजे के बाद सबको, बच्चों को घरों से बाहर निकाल दो, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को खेलने में लगा दो। कुश्ती, कबड्डी और तमाम तरह के खेल हैं, क्रिकेट, जिसको जो पसंद है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जो भी खेलना हो के। फिर योग में लगाओ, दंड बैठक लगाओ। किसी को दूसरा नहीं मिल रहा तो इसमें तो खुद ही कर लेते हैं ना, तो हम बता रहे ऐसे ये करो। और ये तो हो गए तीव्रता वाले उपाय। गुस्से को शांत करने के लिए सबसे सरल उपाय है सांसों पर ध्यान करो। सांसों पर ध्यान करके सहजता से ये आसन, प्राणायाम, ये सब गुस्से को नियंत्रित करने के लिए सांसों पर ध्यान। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, महर्षि पतंजलि ने, सब ऋषियों ने एक बात को समान रूप से माना है, प्राणो ब्रह्मेति वे जाना है। प्राण ब्रह्म के ऊपर सांसों पर ध्यान दें। और जब कभी ऐसा गुस्सा है तो थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें। ऑफिस में, घर में गुस्सा आ रहा है तो, और वहाँ अनुकूलता है तो अनुलोम विलोम कर लें। थोड़ा शीतकारी कर लें, एकदम मन को शांति मिलती है। थोड़ा सा ठहर जाए। टाइम इज द अल्टीमेट हीलर, ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा बुरा वक्त होता है, 5-10 सेकंड के लिए आता है, उसमें व्यक्ति कई बार दूसरों को मारता है, कई बार खुद सुसाइड कर लेता है। पति पत्नी के संबंधों में देखा है, अभी
लेटेस्ट न्यूज़ सुन रहा था, देख रहा था। ज़्यादा तो देख सुन नहीं पाता हूँ, कार्य में सेवा में ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। बेटी को बाप ने डाटा सुसाइड करके मर गई। लो, ये जो गुस्सा है, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, दुपट्टा लगाया और मर गई। बताओ कितना बड़ा ये दुस्साहस कहें या कितनी बड़ी क्रूरता हम अपने साथ कर लेते हैं। थोड़ा ठहर, सांस। ये स्वामी जी एक बात आपने जो बताई ये बड़े काम की है कि बस एक लम्हा होता है जब गुस्सा बहुत तेज़ी से ट्रिगर करता है और बस उसी लम्हे को काबू कर लेने की ज़रूरत है, तो फिर गुस्सा जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन स्वामी जी ये हो नहीं पा रहा है, ये भी उतना ही सच है। आजकल का जो नौजवान है, जो यूथ है, वो बहुत गुस्से में रहता है। मामूली बात पर उसका जो खून है वो उबाल मारने लगता है। अब यही खून का उबाल जो है वो माता पिता की खिदमत के लिए करे, परिवार की सेवा के लिए करे, समाज और इंसानियत की खिदमत के लिए करे, तो कितना अच्छा है कि आज अपने हिस्से की रोटी जो है किसी भूखे को खिला देंगे, इस बात का गुस्सा रहे तो कितना अच्छा हो जाए। चीज़ें जो है वो अलग ही ट्रैक पर जाएंगी। तो हाँ, वो जो गुस्से में कई बार खाने की थाली सरका देना या फेंक देने से वो तो अच्छा और तो बुरी यही बात है। वो तो कि उसके किसी बाद तो भूखे को खाना खिला हाँ, दो। वो अपने आगे की थाली खिसकाने वाला मामला तो फिर कुटाई वाला है, उसके बाद पिटाई होनी चाहिए। सभी ने मार खाई है उस पर तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही कि इस तरह से लोग गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, ज़रा सी बात पे दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जा रहे हैं। स्वामी जी देखिए, मामूली सी बात पर लोगों का खून मार रहा है। मैं यही कह रहा था कि अगर यही खून उबाल मारे माता पिता की सेवा के लिए, भाई बहन की सेवा के लिए, समाज इंसानियत की खिदमत के लिए, तो हालात कितने अलग हो जाएं। पति पत्नी का झगड़ा हो, ऑफिस का स्ट्रेस हो, रोड रेज के मामले हो, वजह जो भी हो, हर जगह बहुत जल्दी ताव आ जा रहा है। तो स्वामी जी योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे, लेकिन ज़रा अपने यूथ्स को, यंगस्टर्स को ज़रा समझाइए कि गुस्सा ना करें वो, और इसके लिए वो कैसे खुद को तैयार करें और कैसे गुस्से अपने को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा ले, उस ताकत को किसी और दिशा में कैसे लगाएं, अच्छी दिशा में। अपने आक्रोश को, अपने भीतर की ऊर्जा को, अपने भीतर की एनर्जी को, अपने ताकत को वो रचनात्मक कार्यों में लगाएं, सृजनात्मक कार्यों में लगाएं, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में लगाएं। ये इसके साथ देखो एक बड़ी बात कह रहा हूँ, पीछे झुके आगे झुके, इससे भी गुस्सा शांत होता है। नमाज पढ़ते हैं तो भी आगे झुकते हैं। हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नावई माता मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। भोर में उठ करके माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ऐसे आगे झुके। ऐसे झुकने से भी गुस्सा शांत होता है। अब ये सारे देश की सबसे बड़ी समस्या, 50 से 80% गांव में युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, खेत में काम नहीं करते, माता पिता के साथ उनका हाथ नहीं बटाते, उनको पुरुषार्थ वाला, मेहनत मजदूरी वाला काम उनको घटिया लगता है, बड़ा काम करने में समर्थ है नहीं, इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, इतना टैलेंट, इतना स्किल है नहीं कि उन्होंने एआई की ऐसी पढ़ाई कर ली है कि वो जो है अब जो है एलन मस्क की तरह आसमान पर कब्जा करने के लिए छलांग लगा सकते हैं। तो ये एक इसके गुस्से के 3 बड़े कारण। एक तो बच्चे पढ़ते समय पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपने भीतर उन सामर्थ्यों को, उन सद्भावों को, सद्गुणों को, सच्चरित्रता को, अपने भीतर उस दिव्यता को नहीं जगा पाते। बाद में फिर उनको जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको काम नहीं मिलता, बेरोजगार हो जाते हैं, फिर बीड़ी सिगरेट शराब पीने लगते हैं, कुसंग में पड़ जाते हैं, फिर इन लड़ाई झगड़ों में और फ्रस्ट्रेशन में, नशा, फिर उसके बाद में हिंसा, फिर चोरी चकारी और ड्रग एडिक्शन, एक बहुत विध्वंस की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं तो सब युवक की वजह से आह्वान करूंगा, चाहे वो गांव में हैं, चाहे मिडिल क्लास में, जी स्वामी जी इसी गुस्से की वजह से पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाए, सुबह सुबह 1 घंटा योग कर लें। स्वामी जी इसी गुस्से की वजह से पड़ोस में विध्वंस हो रहा है
और उसी से जुड़ी एक खबर हम ज़रा दर्शकों को बता दें। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ अब पूरे देश में लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। ढाका से लेकर फरीदपुर तक सभी शहरों में हिंदू कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ढाका में हिंदू उसी शहीद मीनार पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां कुछ दिन पहले तक छात्र आंदोलन चल रहा था। छात्र आंदोलन की शुरुआत जहां से हुई थी और बाद में शेख हसीना को इस्तीफा तक देना पड़ा। यहीं पर बैठकर अब लगातार हिंदू जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के दूसरे ज़िलों में भी हज़ारों अल्पसंख्यक हिंदू सड़कों पर हैं और इन लोगों की मांग है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो जल्द से जल्द हिंसा पर लगाम लगाए और अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा की उनके अंदर भावना पैदा करे। और देश के स्वामी जी, बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में इस वक्त इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट देखी, अपने बांग्लादेश की इंडिया टीवी के रिपोर्टर पूरे देश में घूम घूम करके वहाँ की हकीकत सामने रख रहे हैं। ये अल्पसंख्यकों पर हमला, उनके व्यापारों पर हमला, माँ बहन बेटियों पर हमला, पूरे देश में जिस तरह से तबाही मैंने देखी, पुलिस के हेडक्वार्टर से लेकर के कमिश्नर के क्वार्टर से लेकर के जिला मुख्यालयों से लेकर के सड़कों पर हजारों गाड़ियाँ जला दी गई, घर जला दिए गए। मतलब ये इससे बांग्लादेश को उन्होंने 50 साल पीछे धकेल दिया है और वो कह रहे हैं कि हम इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों जैसे हैं, हम इस देश की आज़ादी को बचाने वाले। ये आज़ादी के नाम पर बर्बादी जो कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे विध्वंसक तत्व होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं बांग्लादेश से। उनको कुछ चंद पैसे इधर उधर से मिल जाते हैं, कुछ उन्हीं के ही देश के जो दुश्मन लोग हैं। लेकिन ये चाहे वहाँ के हिंदू भाई हैं और दूसरे अल्पसंख्यक हैं और चाहे वहाँ की राष्ट्रीय संपदा को जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं, ये सब मानवता के जो दुश्मन हैं। मुझे लगता है इन पर लगाम लगाने के लिए अभी भी पर्याप्त ताकत है उस देश के पास, अपनी मिलिट्री है, अपनी फोर्सेज हैं। तो एक दो जब भीड़ पूरी उमड़ आती है, जैसे उपद्रवियों की भीड़ उमड़ी, उस समय तो थोड़ा सा एक बड़ा विचित्र वातावरण बन जाता है। लेकिन कम से कम अब ये जो चारों तरफ जो रुक रुक करके जो आगजनी हो रही है, कहीं ना कहीं से उपद्रवी ये जमायत इस्लामी से लेकर के पता नहीं कौन कौन से संगठन है वो बाहर निकल रहे हैं। उनको तो वहाँ से निकलते ही तुरंत नियंत्रित किया जा सकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए वहाँ। अब जो भी लोग एक अंतरिम सरकार के गठन की ओर आगे बढ़ रहे हैं उन सब में। स्वामी जी, अब हम कार्यक्रम पर लौटते हैं। आजकल लोगों ने स्वामी जी उम्मीदें पालना तो अच्छी बात होती है, लेकिन उम्मीदें अगर हद से ज़्यादा हो जाएं तो फिर मुश्किल होती है और फिर नतीजा ये होता है कि अगर कहीं थोड़ी सी नाकामी मिली तो फिर मुश्किल पैदा होने लगती है। सेटिस्फैक्शन के बगैर दिमाग फिर शांत नहीं रह पाता। तो ऐसे में क्या किया जाए? कोई योग ऐसा है स्वामी जी जो अगर नाकाम हैं, परेशान हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं खुद को, तो थोड़ा योग करके सुकून हासिल हाँ, एक योग का नाम श्रीमद् भगवद गीता में बताया ना, आत्म संयम योग। प्रकृति परमेश्वर ने चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत एक जो गांव गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ एक साधारण बालक हो, हम भी उसी पृष्ठभूमि से आए, एक मध्यम वर्ग में अथवा कोई किसी सो कोल्ड उच्च परिवार कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, लेकिन जिनके पास में बहुत समृद्धि ऐश्वर्य है, चाहे कोई अत्यंत गरीबी में, कोई मध्यम वर्ग में या कोई अत्यंत संपन्न परिवार में पैदा हुआ है, सबको एक बात तो समान रूप से आत्म संतोष, आत्म संयम योग। और उसके लिए योगाभ्यास तो हमारे साथ करना ही है प्रतिदिन। और ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग वाले जो अभ्यास हम बताते हैं, उल्टे लिट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, सीधे लिट के मरकटासन बताते हैं, ये अभ्यास जहाँ स्ट्रक्चरल बैलेंस करते हैं, वहीं ये फिजिकल के साथ मेंटल इमोशनल बैलेंस में भी बड़े सहयोगी होते हैं। तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि प्रकृति परमेश्वर ने जिस भी जीव को पैदा किया है उसके जीने के लिए सारे साधन दिए हुए हैं, बशर्ते हम अविवेकपूर्ण कामनाओं से, तृष्णाओं से, लस्ट, डिज़ायर, ये जो मूर्खतापूर्ण हमारी जो कामनाएं हैं ना, इनसे तो मुक्त होना पड़ेगा। ज़िंदगी जीने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ 2 गज ज़मीन, 2
वस्त्र और 2 वक्त की रोटी, ये सबको उपलब्ध है। पैदा होने से पहले ही प्रकृति ने बच्चे के लिए माँ के स्तनों में दूध दे रखा है। दांत आने से पहले उसके लिए शाक सब्जियाँ, अन्न, फल फूल, औषधियाँ सब दी हुई हैं। जिंदगी जीने के लिए जो भी जरूरी तत्व हैं प्रकृति परमेश्वर ने, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहे गुरु ने सारी व्यवस्था की हुई है। लेकिन मनुष्य जो है वो कामनाओं के वशीभूत होकर के पगला जाता है। और एक खास बात कही जाती है, बस इस नोट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। आदमी को सुखी रहना है ना, तो अपने पीछे लाइन देखो कितनी लंबी है, और दुखी रहना है तो वो आगे दूसरों को देख करके प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, ठीक है, लेकिन कि इसके पास इतना धन, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतनी जमीन जायदाद, इसके पास इतना ऐश्वर्य क्यों है, ऐसा मानेंगे तो दुखी होंगे। इसलिए कहा जाता है संतोषः परमम सुखम। तो ये जो संतोष है ना, इसको परम सुख परम धन माना है। तो संतोष को तो अपनाना पड़ेगा और फिर अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रकृति परमेश्वर की जो कर्मफल न्याय व्यवस्था, उसके अकॉर्डिंग जो अपने को मिलना है उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं मिलना है उसको कोई दिला नहीं सकता, कोई देवी देवता, भगवान, खुदा, अल्लाह। अगर स्वामी जी ऐसा हो गया तो फिर बात क्या होगी? पड़ोसी की गाड़ी, पड़ोसी की साड़ी, ये सारी बातें होंगी नहीं तो फिर होगा क्या? खैर, एक और विषय अब हम लेते हैं। स्वामी जी, चूँकि आज बात एंगर की हो रही है तो उसका मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है, और ये बिना दिनचर्या को ठीक किए, जो डेली रूटीन है उसको ठीक किए बगैर मुमकिन है नहीं। तो ज़रा डेली रूटीन लोगों का परफेक्ट करवाइए, और उसके लिए ज़रूरी है कि इंडाइजेशन अच्छा हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, शुगर बिल्कुल काबू में रहे। मतलब ये कि लाइफ स्टाइल जो से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका करेक्ट रहना, उनका शरीर से दूर रहना बड़ा ज़रूरी है। ये एकदम आपने ठीक कहा कि अपने जीवन के क्रम को ठीक करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा। आहार कैसा हो, विचार, वाणी, व्यवहार कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, जीवन को एक मर्यादा में ढालना पड़ेगा। और मर्यादा से हटेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसके लिए कम से कम 2 आसन लेट के करें। एक पवन मुक्त आसन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एक 2 मिनट से लेकर के इसको 5 मिनट तक लगातार करके देखें। टाइम मैनेजमेंट, रात को 10, 11, 12 बजे भी सोते हैं तो 12 बजे सोने वाले भी 6 बजे उठ सकते हैं। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। आज 50 सालों से मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूँ। 6 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा समय तो मैं 4-5 घंटे ही सोया हूँ और आपके सामने स्वस्थ हूँ। तो लाइफ मैनेजमेंट ऐसा करें कि रात को 10 बजे तक सो जाएं, अपवाद रूप में कभी 12 बजे भी सोना होता है तो फिर भी 6 बजे उठ जाए। फिर 1 घंटा योग जरूर करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, और हमने कई बार अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो वो जो है लिपिडोम या रेडीमेड में, या फिर अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा चाय की जगह, या फिर सबसे अच्छा लहसुन। तो सुबह उठ करके थोड़ा मेडिकेटेड जूस पिए, थोड़ा ये चाय कॉफ़ी आदि सब, इससे अपने आप को बचाना पड़ेगा। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, कितने सरल अभ्यास है ना, कोई भी कर सकता है। और इससे बीपी, शुगर सब बैलेंस हो जाता है, डाइजेशन अच्छा रहेगा, पेट की कोई दिक्कत नहीं होगी। मंडूकासन, अब जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी लेंगे उनको बीपी, शुगर, थायराइड आदि की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सप्ताह में 1 बार धनिए का पानी पी लो, जिंदगी में थायराइड की प्रॉब्लम नहीं। सप्ताह में 1 बार लौकी का जूस पी लो, कभी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम और तमाम तरह की ओबेसिटी और जो अनवांटेड चीज़ें बढ़ती हैं वो बढ़ेंगे नहीं। सप्ताह में 1 बार अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, 100 साल तक
हार्ट अच्छा रहेगा। एक बार मेधाक्वाथ, ये अलग अलग जो काढ़े देते हैं ना, एक बार सर्वकल्प पी लो, पेट अच्छा। एक बार मेधाक्वाथ पी लो, दिमाग अच्छा। एक बार कायाकल्प पी लो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास। 10 मूल पी लो, पूरा वात दोष ठीक। सांसारी पी लो, कफ आदि कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ऐसे मेडिकेटेड जूस, काढ़ा, कषाय बोलते हैं, उसको पी ले। अनार, पपीता, सेब, अंकुरित आदि ये लेना चाहिए। दूध, फ्रूट्स, अंकुरित, ऐसा ये लाइफ मैनेजमेंट हुआ। सुबह सुबह हल्का, दोपहर का भोजन एक बार अच्छे से, गांव की भाषा में बोले, रज के खा ले। शाम को हल्का ले थोड़ा, और जितना जल्दी हो सके 5 से 7 के बीच, 8 बजे से पहले, रात को 9 बजे से पहले, 10 बजे से पहले, 7 बजे तक सात्विक, 8 बजे तक राजसिक, 9 बजे तक, 10 बजे तक अधिकतम कहूँगा तामसिक, और 10 बजे के बाद तो जो खाएंगे वो विषय है अपने लिए। तो ऐसे 2 बार का आहार और 1 बार सुबह सुबह का रसाहार, ऐसा अपना। और 1 घंटे योग करने की आदत, 6 घंटा सोना, और हमें दिन भर पॉजिटिव रहने की आदत। ये जो नेगेटिविटी है ना, इससे तो हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। हर बार बार बिना ही बात के अपने आप को हम नेगेटिव उस मोड़ पर ले आते, ये ठीक नहीं है। हमेशा अच्छा सोचने के इतने अवसर हैं। प्रकृति परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी दिव्यताएं भरी हुई हैं, लेकिन हर बारे में हम नेगेटिव सोचते रहे, अपने बारे में, अपने घर परिवार, बिजनेस, व्यापार के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने करियर के बारे में। ये तो ठीक नहीं है। तो पॉजिटिव माइंड सेट पर लाना पड़ेगा। कुछ अलग अलग प्रकार के कुंठाएँ अपने भीतर, उससे जय कृष्णमूर्ति के भाषा में बोलें, हमको डीकंडीशनिंग स्टेज पे लाना पड़ेगा। हम श्री अरविंद की भाषा में बोलें तो अपने को हायर कॉन्शियसनेस में लाना पड़ेगा। नेगेटिविटी से अपने आप को उभारना पड़ेगा। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, कभी किसी रोज़ अगर पत्नी से किसी बात को लेकर के थोड़ी सी अगर ऐसे हो जाती है, तो फिर बड़ी देर तक फिर नींद भी गायब हो जाती है और सब कुछ ख़राब सा रहता है। फिर बाद में एहसास होता है नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। फिर एक गहरी सी सांस लेकर के खुद को सुकून दिया जाता है। तो अब जरा सा प्राणायाम की तरफ आते हैं स्वामी जी। जाकर थोड़ा सॉरी बोल दो हुसैन। हाँ, माफ़ी कान पकड़ के। सारा किस्सा तो ही खत्म। स्वामी जी प्राणायाम की तरफ आते हैं, और प्राणायाम और ध्यान के ज़रिए स्वामी जी कैसे खुद पर काबू किया जा सकता है, मेडिटेशन के ज़रिए कैसे खुद को काबू किया जा सकता है, ज़रा ये तरीका बताइए। ये आपने बहुत अच्छा कहा। तो एक देखो, इधर तो एडवांस योग भी कर लिया लक्ष्मी ने और हमारे सब योगाचार्यों ने। उसकी माता कविता ने जो है मन मन में कविता पाठ भी कर लिया है। अब योग का पाठ पूरा पढ़ाते हैं। लंबा गहरा श्वास। इसी कविता ने 44 साल की उम्र में कैंसर को हरा करके इस बेटी को धरती पर उतारा। किसके बल पर? कैंसर से बड़ी कोई आपत्ति, संघर्ष, चुनौती तो जिंदगी में नहीं हो सकती। उस पर भी विजय पाया जा सकता है। बस्त्री का ये गुस्सा को जैसे कहते हैं ना, पीने का, गम को सह लेना, पी लेना, हरदम प्रसन्न रहना। और जवानी ज़्यादा ही उमड़ रही है, कुछ कहते हैं ना भाई आपा ही नहीं डट रहा है, तो क्या करें, ताकत काबू में नहीं आ रही। ऐसे वेग पूर्वक, सहजता के साथ ऐसे करना। साथ में गाय का घी, गुग्गुल और मेधा इष्टि से हवन करना, कपालभाति एक रिदम के साथ करते, अपने आप ही हम अंतर्मुखी होते चले जाते हैं। सारे ब्रह्मांड की शक्तियों को पिंड में सजोया है प्रकृति परमेश्वर ने। क्या अद्भुत रचना है, अप्रतिम, क्या कुदरत की देन है। भगवान ने जीवन रूपी उपहार सौगात दे करके, इतनी बड़ी गॉड गिफ्ट है ये, उसका खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान वाहिगुरु परमात्मा की ये जिंदगी। अब देखो इस जीवन में अप्रतिम ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति, सामर्थ्य,
योग से उसे जगाएं। स्वामी जी उसी अंदर से ऑलमाइटी सुख अल्लाह ने मिलेगा, शांति मिलेगी। इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाए, यानी सर्वोत्तम कृति ऊपर वाले की इंसान है। लेकिन ये इंसान जो है कई बार अपनी गलतियों की वजह से बड़ी ख़राब खबरें उसकी वजह से हमें देखने को मिलती हैं। खबर इस वक्त स्वामी जी आ रही है, ये दर्दनाक खबर है और दर्शकों को बताना ज़रूरी है। बिहार के जहानाबाद से ये खबर आ रही है, जहाँ सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भगदड़ हुई और इस भगदड़ में 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की जान गई है, 35 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा जलाभिषेक के दौरान हुआ। पुलिस की तरफ से बताया गया कि सावन के सोमवार होने की वजह से काफ़ी भीड़ थी और जलाभिषेक के लिए जो मंदिर जाने का रास्ता है वहाँ भगदड़ हो गई। कतार में खड़े लोगों की एक दूसरे से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद रेलिंग टूट गई और ये हादसा हुआ। जबकि बार बार हम सबसे ये कहते आए हैं, सभी बड़े भी ये कहते हैं कि लोग सब्र से काम लें, इत्मीनान से काम लें। जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो तो और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन जहानाबाद से ये दर्द भरी खबर आई जहां 7 लोगों की जानें गई हैं और ऐसे मौके पर जब सावन का सोमवार है, लोग भगवान भोले की आराधना कर रहे हैं। ये संसार में जो एंगर है, गुस्सा है, क्रोध, प्रतिशोध, हिंसा, युद्ध, जो भी खून खराबा है या जो ये आज भगदड़ में मौत हुई, सबका कारण आदमी धीरज खो देता है। पेशेंस। आदमी को धीरज तो रखना ही पड़ेगा। योग का पहला ही, धर्म का, अध्यात्म का पहला ही लक्षण है, पहली सीढ़ी, पहला सोपान है धैर्य। धृति, क्षमा, तमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। इसलिए धैर्य और शौर्य, विनय और वीरता एक साथ हमारे यहाँ पर योग और कर्मयोग, शांति और क्रांति, पुरुषार्थ और परमार्थ, पराक्रम एक साथ, निःश्रेयस, अभ्युदय, इन तत्वों को जोड़ा है। तो मैं सबसे भी, आपने भी कहा, मैं वापस कह रहा हूँ, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा घर परिवार, बिजनेस, व्यापार में, संसार में कोई कितना ही बड़ा कार्य हो, हमें धीरज कहीं नहीं खोना चाहिए। बीमारी हो जाए, कोई जो है घर परिवार में कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, ज़िंदगी में कितनी ही बड़ी कोई भी अनहोनी हो जाए, धीरज नहीं खोना चाहिए। और पूजा पाठ से लेकर के किसी भी काम में ये धीरज खोने का परिणाम हमने देखा है। मासूम लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की जान चली गई। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। अब बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाने वाले हैं और उसके फायदे क्या क्या हैं वो भी बताइए। को आज का पौधा हमने चुना है रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष जहाँ पर होगा वहाँ पर लोगों के मनों में शांति होगी, लोगों के दिलों में शांति होगी। इतना बड़ा इसका लाभ है, इतनी बड़ी इसकी महिमा है। और वैसे भी ये शिव का महीना, तो ये सावन जो है ये शिव का महीना है, ये शिव भक्ति का महिमा है कि इसमें हम गीत गाते हैं, उपासना करते हैं, जैसे आपने कहा जलाभिषेक करते हैं। और इस रुद्राक्ष का पौधा जहाँ पर होता है वहाँ पूरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। रुद्राक्ष गले में पहनने से बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन डिसऑर्डर्स और मन की जितनी भी अशांति है वो दूर हो जाती है। शिव की तरह सहज समाधि में भी रहेंगे, शांति भी होगी और जीवन में शौर्य, वीरता, पराक्रम भी रहेगा। तो रुद्राक्ष का पेड़ घर में लगाएं, ज़्यादा जगह नहीं है तो बड़े से गमले में ही लगा दें और इससे पूरे घर के वातावरण को हम पवित्र रखें और सारे वास्तु दोषों से भी मुक्ति पाएं। और ये बड़ा अद्भुत है। शिव अब जरा लोगों को, महीना है, श्रावण का महीना है शिव भक्ति का। अब स्वामी जी लोगों को झूठे दावों से मुक्ति दिलाते हैं। अब बारी है फैक्ट चेक की। स्वामी जी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। ये दावा कितना सच्चा है, झूठा है, बताएं। नहीं, ये दावा तो झूठा है। अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ईयरफोन लगाया किसी ने या किसी भी कारण से कोई ईयर एड लगाया और जैसे मैंने भी ये ईयरबग लगा रखा है, अब इससे पैरालिसिस होता। अभी तक तो स्वामी रामदेव जो है उसका मोक्ष हो चुका होता। हाँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं इसमें कहीं ना कहीं
एक रेडिएशन और नेगेटिव एनर्जी का कहीं ना कहीं तो संसर्ग रहता है, उससे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। और जितना आप इनको कम से कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है, लेकिन इससे कैंसर होता है ये दावा झूठा है। स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी जो आपने चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से भी होगी। और हर एक शहर से, हर एक राज्य से बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है और ये उन कोशिशों की तस्वीरें हैं। लेकिन अब आपकी स्वामी जी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। पूर्ण भुजंगासन उषा संतोष फदात्रे, पुणे पर स्वामी जी आपका कुछ खास आपकी नजर करम रही है, लगता है वहाँ के लोग खूब इनाम ले रहे हैं आपसे। बड़े हेल्थ कॉन्शियस है ये पुणे वाले। आप करो ना, उल्टी लेते। संतोष जी हैं 39 साल की, पुणे की रहने वाली, वो बनी हैं विजेता स्वामी जी, उषा संतोष। ऐसे कर ले भाई, पूर्ण भुजंगासन। चलिए अब चैलेंज भी दे दीजिए स्वामी जी। भाई अभिनंदन है इनका, बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये कल के लिए चैलेंज ये है, ये गुड़िया भी कर रही है, देखो ये अमेरिका से आई है, लक्ष्मी भी और कर इसने रही पूर्ण हैं। भुजंगासन कितना वाह। बढ़िया किया भाई, आपको तो डबल गिफ्ट देना पड़ेगा। करो करो, करो। हाँ बड़ी प्यारी सी है क्या भाई बात लक्ष्मी। है। लक्ष्मी भी कर रही है और ये नारायण भी कर रहे हैं, तो लक्ष्मी नारायण, ऐसे बहुत बहुत अच्छा उम्दा। किया भाई। हाँ। तो तो ये चलिए ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है पूर्ण तो भुजंगासन। आपके घरों में जो भी लक्ष्मी नारायण हैं उनसे कहिए अभ्यास करें, उनका वीडियो बनाइए, वो वीडियो हम तक पहुंचाइए। जिसने सबसे अच्छे तरीके से अभ्यास किया उसे स्वामी जी की तरफ से इनाम भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा और बहुत सारी शाबाशी तो मिलेगी ही मिलेगी। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी।